अभी परेशान क्यों हैं? से सम्मानित कर। और हम लोग हर साल संगठित होकर ये बिहार नागरिक कैंप, बिहार नागरिक संघ के बैनर के नीचे हम लोग जितने भी तीर्थयात्री आते हैं उनको यथासंभव हम लोग सेवा देने का चेष्टा करते हैं। अपने कैंप से हम लोग मेडिकल का व्यवस्था है, यहाँ पर विश्राम गृह है, जो भी तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पर सोने का व्यवस्था है। उन लोग के लिए यहाँ पर चादर और जो भी बिछाया जाता है वो भी व्यवस्था है। 24 घंटा भोजन का व्यवस्था है। रात में भी कई बार बसें आती है और वो लोग खाना खोजते हैं, रहने का जगह खोजते हैं, लेकिन हम लोग रात में जितना रात हो हर समय हमारे जितने संघ के कार्यकर्ता हैं एकदम तत्पर रहते हैं। तीर्थयात्री को कोई भी सूरत से जो भी हम लोग के पास सुविधा है, हर सुविधा तुरंत मुहैया करवाते हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि जितने भी तीर्थयात्री दूर दूर से जहाँ भी जिस प्रांत से आए हैं, बाबा कपिल मुनि के वहाँ जाकर दर्शन करें और उनका स्नान, जो पुण्य स्नान के लिए आए हैं इतने कष्ट करके, वो भी संभव हो, यही हम लोग का शुभकामना है। और उन लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी तीर्थयात्री जाते हैं तो जितने भी यहाँ पर कैंप हैं सबके लिए थोड़ा आशीर्वाद दें वो लोग को कि हर साल वो लोग ऐसे ही जोश उल्लास के साथ कार्य करें। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी यहाँ पर तो जितने भी स्वयंसेवक संघ पूरा व्यवस्था दे रही है बाबू घाट में, लेकिन गंगा सागर में पश्चिम बंगाल सरकार की व्यवस्था भी बहुत सराहनीय है। पहले जितना तकलीफ होता था उतना तकलीफ आज नहीं है। आज हर चीज़ जाइए, वहाँ पर लंच की व्यवस्था बहुत सिस्टम से है, रास्ता है, कैंप है, प्रशासन पुलिस की व्यवस्था है। कोई आदमी यदि कुछ ज़रूरत पड़ता है तो उसको संग तुरंत सेवा वहाँ पर मुहैया कराया जाता है। तो प्रशासन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की भी बहुत ही सराहनीय गंगा सागर जो कैंप लगता है, जो गंगा सागर महापर्व है, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और उनका भी कुछ हम लोग के ऊपर यहाँ पर सहयोग मिलता है। जैसे पानी हुआ, शौचालय हुआ, यहाँ पर रास्ता हुआ, पुलिस का जगह जगह कैंप लगा हुआ है। पूरी निगरानी में हम लोग अपनी परिसेवा को यथासंभव तीर्थयात्री जितने भी आते हैं उनको कोई कष्ट न हो, यही हम लोग का आशा है। बिहार नागरिक संघ में सभी आपके बिहार भाई या कौन सब लोग हैं? जितने पूर्वांचल के हम लोग भोजपुरी भाषाभाषी हैं, ऑल ओवर इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में प्राय हर प्रांत के जितने भी भोजपुरी भाषाभाषी, हिंदी भाषाभाषी हैं, बिहार नागरिक संघ से सभी जुड़े हुए हैं और ये हर समय ये लोग उपलब्ध रहते हैं। आपका शुभ नाम? अशोक प्रसाद। अभी जो यहाँ पे सेवा शिविर लगा हुआ है बिहार नागरिक संघ की ओर से, तो इस संस्था को आप कितने दिनों से चला रहे हैं? ये संस्था 1980 से चल रही है। अच्छा, यह 45वां साल है हम लोगों का जी। और इस संस्था के हम 4 साल से अध्यक्ष हैं। लगभग इस शिविर के माध्यम से कितने भक्तों को आप लाभ पहुंचा पाते हैं? हम लोग लाखों भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं। यह 24 घंटा सेवा दिया जाता है। उनका नाश्ता, खाना, रहना, ठहरना, मेडिकल असिस्टेंट भी दिया जाता है। इसके साथ साथ कोई अगर किसी तरह का दिक्कत होता है या किसी बहुत जो पुण्यार्थी हैं उन आते हैं तो उनका पिक पॉकेटिंग भी हो जाता है कभी कभी। उस स्थिति में हम लोग यहाँ से भेजने का भी व्यवस्था करते हैं। ऐसे आप इस संस्था के अलावा आपका व्यवसाय क्या है? इस संस्था के अलावा मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर काउंसिल हैं हम। जी। आपका शुभ नाम? अशोक प्रसाद। अशोक प्रसाद। और आप यहीं रहते हैं, कलकत्ता में ही रहते हैं? कलकत्ता में ही रहते हैं जी। बिहार नागरिक संघ की ओर से भक्तों को कुछ बताना चाहेंगे आप? जरूर बताना चाहेंगे। बिहार नागरिक संघ के तरफ से हम जो भी पुण्यार्थी आते हैं उनसे हमारी यही प्रार्थना रहती है कि आए, हमारे कैंप का सेवा का लाभ उठाएं। उनको अगर किसी तरह का दिक्कत या किसी तरह का होता है
तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। इवन अगर किसी के पास दिक्कत है जाने आने का, तो कहीं वहाँ पे सागर तट पे जाने का या रिटर्न जाने का, उसका भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो रेगुलर आए और इस पुण्य काम को और बढ़ाएं। और ये हमारा जो धर्म है, जो धर्म के प्रति जो अभी आज के डेट में जो आस्था और ज़्यादा बढ़ी है, ये इस साल हमको महसूस हो रहा है। कितना दिन से हम लोग का शिविर चल रहा है कि जिस दिन मेरा शिविर का उद्घाटन हुआ, मेरा कैंप खुला, पूरा कैंप में जगह नहीं रहने के लिए इवन बाहर में लोग सोया हुआ है। अच्छा, एक अंदाजन कितने लोग आ जाते होंगे पूरे गंगा सागर जाने के लिए आपके हावड़ा में? पूरे गंगा सागर जाने के लिए यहाँ पूरे देश से जो लोग आते हैं, करीब 30 लाख के आसपास आते हैं। पिछला साल का जो रिकॉर्ड है, इस साल संख्या हमको लगता है कि 40 से 50 लाख तक होने की संभावना है, जिस आज का भीड़ को देखते हुए अंदाजा लगाया सकता है। सरकार का क्या सहयोग आपको? सरकार का बहुत सहयोग है, यहाँ से लेकर सागर तट तक सरकार का सहयोग है, पूरे रूप से सहयोग करता है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ PHE डिपार्टमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, PHE डिपार्टमेंट वहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CP डिपार्टमेंट है वो भी है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट जो है, उसको नाम जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है, उसका भी यहाँ पर चल रहा है सेवा। तो यहाँ जो सरकार की तरफ है, नॉट इवन स्टेट गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये पुण्यार्थियों को सेवा दिया जा रहा है। उन लोगों के द्वारा जो भी बन रहा है वो किया जा रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो सेवाएं होती है और इतने काफिला लाखों लोग जाते हैं, इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? मानव जीवन सब जो है जीवन से श्रेष्ठ जीवन होता है। जीवन का तमाम अनुभव साझा करते हैं, जीने के लिए तमाम दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ऋषि महर्षियों का दर्शन, समाज सेवियों का जो है कि सेवा भाव, ये सब मिला करके भारत की संस्कृति जो चलती है। इसमें अंतिम जो प्राप्त हर व्यक्ति जो सोचता है कि जीवन में जितना हम श्रम करते हैं, अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। स्वर्ग की कल्पना हमारे यहाँ की गई है। मोक्ष का मतलब कि स्वर्ग की प्राप्ति हो रहा है। हर व्यक्ति जो है कि वहाँ देवलोक में जाना चाहता है। हमारे यहाँ तमाम ऐसे स्थान हैं, जैसे काशी का जो है कि विश्वनाथ मंदिर है, आपका हरिद्वार है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बालाजी है, आपका द्वारिकाधीश है। तमाम ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर व्यक्ति जा कर के आनंद की प्राप्ति करता है और उसे लगता है कि अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा। उन सबसे जो है कि कठिन स्थान जो है गंगा सागर है। तो इसलिए गंगा सागर का महत्व है कि गंगोत्री से निकल करके हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके गंगा जो है कि सागर में प्रवेश है। गंगा एक नदी है और हम उस नदी के प्रवाह में जो है कि खड़े हुए छोटे छोटे जीव। जब गंगा का जो है अस्तित्व जो है सागर में मिलता है तो अपने आप में गंगा जो है धन्य हो जाती है और अनंत हो जाता है गंगा का जल जो है। और वहाँ पर हजारों लोग उस दृश्य को और उस संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं कि जहाँ पर गंगा जो है कि मिल करके सागर राजा के जो है कि हजारों जो है पुत्र को नया जान देते हैं, जीवन दान देते हैं। वहाँ पर हर व्यक्ति इसी कल्पना को लेकर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ आध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका वैज्ञानिक पक्ष है कि यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, तमाम समाज का जो है अनुभव प्राप्त करना, तमाम रोजगार का अवसर देना और जो है कि लेना, और अंतिम जो जीवन का जो है कि लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। स्वर्ग का द्वार उसे कहा जाता है। गंगा सागर तो स्वर्ग का द्वार। आप जाइए, देखिए जहाँ पर गंगा सागर में गंगा का जो है कि विलय होता है, उस स्थान को जो है जिस तट से वह कई किलोमीटर दूर है। समुद्र बढ़ रहा है, गंगा सागर कहाँ पर जो है कि वह मूल बिंदु है उसको खोजना मुश्किल है। कपिलदेव का कई बार जो है कि मंदिर भी जो है कि सागर में समा गया, लेकिन आस्था और विश्वास का अंत नहीं है। इसलिए हम जो है अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव वहाँ जाकर करते हैं कि हम छोटा सा जीव अनंत में एक दिन विलीन हो जाएंगे। कभी जो है कि धारा प्रवाह में हमारा भस्म बहेगा और यहाँ पर बहते हुए आएगा, तो हमें जो है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह आनंद की अनुभूति होती है और आनंद की अनुभूति का होना ही हमारे दर्शन में सबसे बड़ा जो है कि वेद वाक्य कहा गया। आनंद की अनुभूति, रसात्मक अनुभूति गंगा सागर पर जाकर के आपको जो है
होता है, यही उसका उद्देश्य है कि हम अपने जीवन के पथ के अंतिम पड़ाव पर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य है, हमारा जीवन सार्थक है, यही उनका आनंद है। कामरूप सकल कटवाली काली मैहर में शारदा विराट वाली काश्मीर में वैष्णो देवी जान ला जहानवा के दूरी दूरी ना मैया देवी। लाइन लगाइए ना, लाइन लगाइए। हमने तो लाइन में जाइए ना, आप लोग उधर जाइए ना लाइन में। छोड़ से ना तो लाइन क्या छोड़ के ना, उधर देखिए लाइन लगा हुआ है। मत दीजिए उधर से लाइन लगा हुआ है ना।